हेलो। आज हम बात करेंगे कि आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है कि आगे जाकर आप जिस तरह देखते हैं आजकल जितने भी ऑफिसेस काम करते हैं वो सब इंग्लिश में ही काम करते हैं। हायर एजुकेशन भी इंग्लिश में है। और अगर आपको कुछ सीखना है और अगर आपको कुछ बनना चाहते हैं तो इंटरनेट जो हमारे पास मौजूद है उस पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को समझाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इंग्लिश को सीखें। अगर आप इंग्लिश सीख लेते हैं तो आप एक ऐसी दुनिया में एंटर हो रहे हैं जहाँ पे आपको कोई फ़ीस की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपको किसी किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और आप खुद के दम पर इतना कुछ सीख सकते हैं ताकि आप एक काफ़ी अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाएं और आप काफ़ी अच्छे तरीके से कमा सकें और अपना करियर खुद चूज कर सकें। अगर आपको ये आज़ादी चाहिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप इंग्लिश सीखें। तो अब चलिए देखते हैं कि इंग्लिश आप किस तरह सीख सकते हैं। सबसे पहली जो बहुत ज़रूरी चीज़ है और मैं इसके बारे में इनफ नहीं बोल सकता हूँ, वो है पढ़ना। बहुत ज़रूरी है कि आप इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ों पर शुरू से ही चले जाएँ। आप बिल्कुल बेसिक चीज़ों से शुरू करते रहें और वहाँ से इम्प्रूव करते जाएँ। सबसे पहली ट्रिक यही होगी कि आप वो चीज़ों को पढ़ें जो आपको पसंद है। अगर आप न्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं। अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं तो आप क्रिकइन्फो पर आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, कमेंट्री पढ़ सकते हैं, जो कि आप ऑलरेडी करते होंगे। बट ज़रूरी है कि आप थोड़ा उस पर ध्यान दें और ये सोच कर पढ़ें कि आप ये पढ़ने से आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग विकिपीडिया आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में मालूमात ले सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो उस पर के बारे में पढ़ सकते हैं। और जो भी वाक़यात आपको लगता है कि काफ़ी हिस्ट्री में इंटरेस्टिंग है और जिसके बारे में आप लोगों से सुनते आ रहे हैं, उसको विकिपीडिया पर जाएँ और देखें और उसके बारे में विकिपीडिया पेजेस पढ़ें। बहुत ज़रूरी चीज़ दूसरी ये है कि आप लफ्ज़ों को सीखते जाएँ। आप जितने ज़्यादा लफ्ज़ों को समझते रहेंगे, उतने ज़्यादा लफ्ज़ों को आप इस्तेमाल कर पाएँगे और उतने ज़्यादा लफ्ज़ों को आप समझ पाएँगे और इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लफ्ज़ों के मीनिंग बार-बार गूगल करते जाएँ। गूगल पर किसी भी वर्ड को आप टाइप करके उसके मीनिंग टाइप करें, जैसे कि कॉन्फिडेंस मीनिंग। सो आपको उस लफ्ज़ के मीनिंग मिल जाएँगे, आपको उस लफ्ज़ को अलग-अलग तरीके से किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ये मिल जाएगा और इस तरह से होते-होते आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती चली जाएगी। जैसे-जैसे आप एक लफ्ज़ को बार-बार अलग-अलग जगह पर पढ़ेंगे, आप उस लफ्ज़ के मानी अच्छे तरह से समझ जाएँगे और आप उसको यूज़ भी कर पाएँगे। तो वही ज़रूरी ये है कि एक लफ्ज़ को अच्छी तरह से समझने के लिए एटलीस्ट आपको 10 से 20 बार उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सकते हैं पढ़ें। रोज़ दिन में 20 से 25 मिनट या आधा घंटा निकालें और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। इसके बाद एडवांस लेवल ये होगी कि आप बुक्स पढ़ना शुरू करें। बहुत ज़रूरी है कि आप बुक्स पढ़ें और बुक्स को शुरू से आखिर तक ख़त्म करें। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि बुक्स में आपको अगर कोई लफ्ज़ नहीं समझ रहा है तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं, उसके मीनिंग गूगल कर सकते हैं और फिर से वहीं से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बहुत से ई बुक्स में ये भी ऑप्शन होता है कि अगर आप वर्ड पर प्रेस कर रहे हैं तो वहीं पर उसको आपके मीनिंग मिल जाएँगे। तो इसलिए ये भी एक अच्छी टेक्नीक होगी। अगली चीज़ ये है कि आप लिखना शुरू करें। जितना-जितना आप लिखते जाएँगे, उतना आपको अपने इंग्लिश बोलने पर भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कुछ भी लिखें, आप स्टोरीज़ लिख सकते हैं, आप लेटर्स लिख सकते हैं। एक बहुत सिंपल सी टेक्निक ये होती है कि आप एक डायरी लिखना शुरू करें। लिखना शुरू करें कि आपका दिन कैसा गया, आपने आज क्या किया। तो यहाँ से आप बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस से शुरू करके एक एडवांस लेवल पर जा सकते हैं। देखिए, हर कोई ये बोलता है कि इंग्लिश बोलने से इम्प्रूव होती है, लेकिन जब आप काफ़ी बिगिनर लेवल पे होते हैं, बोलने के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस रिक्वायर होता है। कई बार ये होता है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन आपको उसके लिए सही लफ्ज़ या सही सेंटेंस स्ट्रक्चर पता नहीं होता है। तो जब आप लिखेंगे, आप उसके बारे में आपको सोचने के लिए थोड़ा टाइम मिल रहा है और उस टाइम में आप एक अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे-जैसे आप बार-बार लिखते जाएँगे, आपको बोलने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और आगे जाकर आप उस चीज़ को, उस बोलने को प्रैक्टिस में डाल भी सकते हैं जब आपको एक्चुअली लोग मिलें, जिनके साथ आप कंफर्टेबल हों बात करने में भी। अगली इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि आप मूवीज़ या सीरियल्स देखना शुरू करें जो इंग्लिश में हैं। याद रखें कि आप सबटाइटल्स के साथ देखें ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन से लफ्ज़ों का इस्तेमाल किस सिचुएशन में हो रहा है। लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत से लोग ये करते हैं कि चूँकि काफ़ी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, डायरेक्टली इसी पर आ जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि इम्प्रूव हो रही है लेकिन एक्चुअली में नहीं होगी।
इसके लिए पढ़ना और लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ जब आप कोई मूवी या सीरियल देखते हैं, आपको सिचुएशन से, कॉन्टेक्स्ट से एक अंदाज़ा लग जाता है और आप उस लफ्ज़ को बाद में गूगल नहीं कर रहे हैं या फिर उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, तो ये होता है कि आप उतना इम्प्रूव नहीं होते हैं जितना आप पढ़ने और लिखने से इम्प्रूव होंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लिखें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, बहुत से लोग ये करते हैं कि ग्रामर पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आप ग्रामर को भूल सकते हैं। आपको सिर्फ इतनी इंग्लिश सीखनी है कि आप इंग्लिश को यूज़ कर सकें, इंग्लिश को समझ सकें, लिख सकें और बोल सकें। तो ग्रामर की अभी चिंता ना करें, क्योंकि हम जैसे देखते हैं कि बच्चे भी ग्रामर नहीं सीखते, वो दूसरों के लफ्ज़ और सेंटेंसेस को सुनते सीख जाते हैं। तो ग्रामर भी आप इसी तरह सीख जाएंगे। जब आप एक तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर को अलग अलग जगह पर देखेंगे और उसके अलग अलग मीनिंग देखेंगे, तब आपको खुद ही उस ग्रामर के यूसेज का अंदाज़ा हो जाएगा। तो वो एक कोशिश करें। जब आप एक एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं, आप बिल्कुल ग्रामर को सीख सकते हैं। यहाँ पर ग्रामर के रूल्स देख सकते हैं। कहीं आपको लग रहा है कि आपने गलती की है, तो आप उसको रिविजिट कर सकते हैं। ये कुछ शॉर्ट में चीज़ें हैं जिससे आप इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको और हेल्प चाहिए और अगर आप इंग्लिश को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ यही जिन चीज़ों को मैंने अभी शॉर्ट में बताया है, उनको हम आगे जाकर करने वाले हैं। हम आगे जाकर बुक्स पढ़ेंगे, हम आगे जाकर आर्टिकल्स पढ़ेंगे, पैराग्राफ्स पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और शायद आगे जाकर लिखने की भी कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, तो जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेट्स वेट फॉर व्हाट कम्स नेक्स्ट। थैंक यू।